कंपैशन क्या है, करुणा क्या है। पहली बात कि करुणा एक सामान्य भाव है। एक शब्द होता है दया, पिटी। दया और करुणा में मूल अंतर यह होता है कि दया जो है एक स्पेसिफिक सिचुएशन में आने वाला भाव है, विशेष भाव है। और मोटे तौर पर संबंध यह है कि करुणा का सामान्य भाव किसी विशेष स्थिति में जब व्यक्त होता है तो उसको हम दया कह देते हैं। एक सेंस में इसका संबंध यह है, ठीक है। और करुणा के लिए ऐसा कहा गया, जैसे कि महात्मा बुद्ध ने कहा कि बुद्ध ने क्या, कई लोगों ने कहा कि अगर आप सामाजिक जीवन जीते हैं तो एक ही भाव मन में होना चाहिए, जो सारे भावों का मूल भाव है, वो करुण भाव है। तो बुद्ध ने इसको बहुत महत्व दिया है। आपको पता है कि बुद्ध को महावैद्य कहते हैं। बुद्ध ने कहा कि दुनिया में महासागरों में जितना जल है उससे ज्यादा तो लोगों ने आंसू बहाए हैं, और उनकी दिली तमन्ना थी कि वो उन आंसुओं को पहुँच दें। उन आंसुओं को पहुँचने का उनके मन में बड़ा गहरा भाव था। तो करुणा का मतलब है सामान्यतः इस भाव में रहना कि मैं दुनिया के दुख दूर करना चाहता हूँ। हाँ, बोधिसत्व भी उसी का रूप है ना। तो सामान्य भाव है। इसमें क्या क्या होता है करुणा में? पहली बात ये होती है कि दूसरों के दुखों को, दूसरों के दुख का मतलब ये नहीं कि किसी खास दूसरे का दुख। देखो, किसी खास दूसरे के दुख में दुखी होना तो बहुत सामान्य बात है। अगर आप मोहब्बत में तो भी हो जाते हैं। आपको किसी से प्रेम है और उसने आपके साथ मोटा सांसू बहा दिया एक, तो आपकी भावनाओं की दुनिया में क्या आता है? सुनामी, चक्रवात, भूकंप सब आना शुरू हो जाता है। फिर आप कहते हैं बस तू नाम बता दे एक बार, बस तू नाम बता। आज उसका नामो निशान नहीं। आप हत्या के मूड में आते हैं उस समय की बस। और फिर क्या करना है? एक दो और मोटे आंसू बहा के एक नाम बोल देना है किसी बेकसूर व्यक्ति का। बस शाम तक जनसंख्या कंट्रोल में आ जाएगी देश की। एक निपट गया। ये नहीं, ये तो किसी विशेष व्यक्ति का दुख हुआ ना, जो आप देख नहीं पा रहे। इसलिए नहीं देख पा रहे कि आपके हार्मोन्स बैलेंस में नहीं है। एक होता है सामान्य दुख, कि कोई भी व्यक्ति दुख में है तो मुझे दुख होता है। अगर ये भाव मन में है तो उसको बोलेंगे करुणा का भाव है। इसलिए करुणा किसी व्यक्ति विशेष के प्रति पैदा हो ऐसा नहीं होता, सामान्य भाव है कि मैं दुनिया में किसी का भी दुख देख नहीं पाता। अगर ये भाव है तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति के भीतर कंपैशन है, करुणा है। बात समझ में आ गई? तो दूसरों के दुख के प्रति तीनों चीजें इसमें होनी चाहिए।